मैंने बताया कि आपका आमाशय फुल है तो उसमें कोई डाइजेस्टिव जूसेस नहीं आए, लेकिन मैकेनिज्म ऐसा है कि वो सिक्रेशन तो होगा ही। वो सिक्रेशन होके वो जो जल है वो जहाँ खाली रास्ता है वहीं जाता है। तो आपके फूड पाइप में वो डाइजेस्टिव जूसेस आ गए। नीचे आमाशय के अंदर क्योंकि कुछ भी उसमें प्रिजर्वेटिव नहीं मिला, डाइजेस्टिव जूसेस नहीं मिले, तो वो सड़ने लगा। सड़ा तो एयर बनी, गैस बनी। वो फूड पाइप में जैसे ही आएगी, वहाँ एसिड से जैसे ही मिलेगी तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी। धीरे धीरे जलन होनी शुरू हो जाएगी। आप खाते रहो पेंटोप्राजोल, पेंटोसिड, 10 से शुरू होके 40 तक, और फिर 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम। क्या करेंगे डॉक्टर भी उसमें? खाता रहे भाई, तू लिखे जाओ। 40 तक ले जाने के बाद फिर 2 बार कर दो इसको, 3 बार कर दो जी। अब वो उसके बाद क्या हुआ, वो भोजन जैसा ही सिस्टम है, आप जैसा पचा नहीं पचा, वो भोजन सड़ा हुआ आपके 4 से 6 घंटे बाद आपके आमाशय से ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगा नीचे डिओडेनम से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में। जैसे ही वो खाली हुआ, वहाँ से फिर वापस एयर आ गई और आपको भी फील हुआ और एयर आई, तो वो है भूख डकार। आपको लगा खाली हो गया, एकदम से भूख का एहसास सा कुछ हुआ लगा आपको, आपने तुरंत फिर कुछ डाल लिया। जबकि वहाँ खाली होते ही उस सर्वेंट ने ये बोला कि जैसे तैसे प्रभु मैंने इसे निपटाया है, आगे धकेल दिया, अब मुझे थोड़ा रेस्ट दे दो आप। लेकिन हमें तो यहाँ दिखते के साथ ही डाल फटाफट अंदर जल्दी से। और कितना डालते रहते हैं हम, 2-2, 2.5 घंटे में घर पे होते हैं और लाइफ में कुछ ना कुछ डालते ही रहते हैं मुंह में। चाहे टॉफ़ी हो, इवन टॉफ़ी तक भी कुछ ना कुछ दिखना चाहिए, तो डालते ही रहते हैं। तो 4-6 घंटे के बाद तो वो एहसास ही नहीं होने देते कि कब भूख लगती है। जितनी ये भूख लग रही है ना, आर्टिफिशियल है। असली भूख तब लगेगी जब आपको कोई सिर दर्द नहीं होगा, कोई बेचैनी नहीं होगी। जिस भूख से आपको बेचैनी होने लगे, सिर दर्द होने लगे, पेट दर्द होने लगे, वो भूख नहीं है, वो आर्टिफिशियल है, वो बीमारी है, वो बता रही है कि रोग अंदर है। एक महीने के बाद बोलेंगे हमारे ना छाती में जकड़न है। क्यों? क्योंकि हम जो मल निकलना चाह रहा था शरीर से वो हमने निकालने नहीं दिया, हमने दवाई लेकर उसको दबा दिया। तो क्या है, पराधीन सपने सुखनाई, यानी आपको अब पता चल गया कि भाई फीवर हो, जुकाम हो, सर्दी हो, हाई बीपी हो, तो क्या करें। तो इसमें उन्होंने लिखा है यहाँ पे सर्व क्या है कि परवशम दुखम एंड आत्मवशम सुखम,
यानी हमें स्वतंत्रता है, हमें पता है कि थोड़ा बहुत हुआ है, ये ऊंच नीच तो मौसम के चेंज से, थोड़ा हमारे टेंशन से, एक्सेस वर्क किया हमने उससे, हमारे किसी के साथ इमोशनल डिस्टर्बेंस हो गई है, इसके लिए ये कारण हमारे शरीर में आ गया है। तो क्या करना है, जिस जिस चीज़ से हुई है उन चीज़ों से बाहर निकलिए। पहली बात, अगर आपका किसी से झगड़ा हुआ है, पहली बात सॉरी बोलिए, एक्सेप्ट इट, सॉरी बोलिए, माफ़ी मांगिए। आपसे पद में बहुत बड़ा है तो बड़े को तो आप मांग सकते, लेकिन आपसे छोटा है तो सामने नहीं मांगिए, यूनिवर्स है उसको कहिए। पहला काम वो कीजिए, ढूंढिए कि मुझे ये हुआ क्यों। दीज आर वेरी सटल साइंस आई एम टेलिंग, एंड इट्स अ वाइब्रेशनल साइंस, इट वर्क्स। पहले वो ढूंढिए। तो पहले मन को देखिए, रिवर्स में जा रहे हैं, पहले मन को शांत कीजिए। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, वहाँ से काम हमने वहाँ से शुरू किया, इन वेरी सटल फॉर्म। वहाँ से माफ़ी मांगिए, माफ़ कर दीजिए जो भी ऐसा, नहीं तो आज नहीं कल आप बीमार होंगे ही। एंड ये जो चीज़ें हैं ना, इट्स सिंपल नहीं है, बड़ी बीमारियां लाती हैं आपको। ब्रेन स्ट्रोक होता है, हार्ट अटैक होता है, कंजेशंस होता है, हाई बीपी होता है आपको, और इसका टोटल देख लेंगे तो आपको पैरालिटिक अटैक्स आते हैं इसी के चलते, बिकॉज वी हैव मोस्ट ऑफ द सिकनेस साइकोसोमेटिक डिसीजेस। बॉडी का कम होता है, सारा काम न्यूरोटिक सिस्टम, नर्वस सिस्टम पे है, सारा काम वहाँ से होता है। तो पहले वहाँ से अपने को कूल डाउन कीजिए, जस्ट वर्क इन अ रिवर्स, एंड देन आफ्टर दैट यू कम डाउन, चेक कीजिए अपनी फिजिक को कि क्या चल रहा है, इसमें गर्मी है, ठंडी है। तो क्या करें, पहला काम भोजन छोड़िए, दूसरा काम एनिमा लीजिए, तीसरा काम पट्टी कीजिए, चौथा काम जूसेस पे आ जाइए, फ्रूट्स पे आ जाइए, विश्राम कीजिए, अंदर से भी और बाहर से भी, दोनों तरफ से आप विश्राम दीजिए। आपके अंदर बैठी हुई जो ऊर्जा है वो आपकी बीमारियों को स्वयं धीरे धीरे बाहर निकाल देगी, और इसे कहते हैं तीव्र रोग, जो आसानी से जल्दी आया जल्दी गया। तो सिर्फ फिजिक पे काम मत कीजिए, सिर्फ शरीर पर काम मत कीजिए। यू स्टार्ट फ्रॉम दैट लेवल एंड देन कम डाउन। तो ये ऑटोमेटिकली, ये जो सो कॉल्ड हम लोग को छोटी छोटी बीमारियां हैं, यूं ही निकल जाएंगी।